नमस्कार दोस्तों। पार्ट्रॉन के एससीटीसी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए फाइल कैन बी क्रिएटेड यूजिंग, कि जब कभी भी हम कोई भी फाइल क्रिएट करना चाहेंगे तो उसके लिए जो न्यू कमांड है वो यूज में आती है। तो न्यू कमांड। मल्टी प्रोसेसिंग, जैसे नाम बता रहा है मल्टी प्रोसेसिंग, कि जब प्रोसेसिंग ज़्यादा करनी हो तो मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब है कि प्रोसेसिंग ज़्यादा के लिए अलाउ करना, अलाउज द सेम कंप्यूटर टू हैव मल्टीपल प्रोसेसर, कि एक से ज़्यादा प्रोसेसर वहां पर अलाउ किए जाएं एक ही कंप्यूटर में। नेक्स्ट है ए डैश शेयर्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डेटा अमंग ऑथराइज्ड यूजर्स। तो ऑथराइज्ड यूजर्स के बीच में जब कभी भी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या डाटा शेयर किए जाते हैं तो वो ऑप्शन होती है नेटवर्क। तो ये सब चीजें नेटवर्क में ही शेयर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ए पिक्सल, कि जो इमेज होती है उस इमेज में जो पार्ट्स होते हैं ऐसे छोटे छोटे, वो पिक्सल होते हैं। कहें तो पिक्सल से मिलकर ही इमेज बनती है। तो पिक्सल क्या है? द स्मॉलेस्ट रिजोल्वेबल पार्ट ऑफ ए पिक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज ए कंपाइलर, कि जब कभी भी कोई हाई लेवल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को जो मशीनी कोड में चेंज किया जाता है तो कंपाइलर करता है। ए प्रोग्राम विच ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज टू ए मशीन कोड। इस क्वेश्चन को आगे भी कई बार आगे घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। तो हमें जो कंपाइलर की डेफिनेशन है कि हाई लेवल लैंग्वेज को जो मशीन कोड में चेंज करता है वो कंपाइलर करता है। टू एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोग्राम एट ए टाइम, कि एक ही समय में उस एक से ज्यादा प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट करने हैं, द सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज्ड मस्ट बी कैपेबल ऑफ, कि वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसमें अक्षमता होनी चाहिए। किस चीज की अक्षमता होनी चाहिए? कि जब हम एक से ज्यादा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाहें तो मल्टीटास्किंग प्रोग्राम का मतलब जब टास्क हम एक से ज्यादा करेंगे, मल्टी मीन्स ज्यादा, तो उसी हिसाब से इसका आंसर बनता है मल्टीटास्किंग। द सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसफॉर्म्स ए प्रोग्राम रिटन इन प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, कि जो प्रोग्राम है जो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज में लिखा गया है इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रॉम इन मशीन लैंग्वेज, और मशीन लैंग्वेज में वो चेंज करता है, जो ट्रांसफॉर्म करता है। अभी हमने कंपाइलर की जो डेफिनेशन देखी थी उसकी भी यही डेफिनेशन थी कि मशीनी कोड में चेंज करता है हाई लेवल लैंग्वेज को। तो वही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया है जिसका आंसर हमारा कंपाइलर ही है। ए सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स फॉर अकम्प्लिशिंग ए टास्क इज नोन एज, कि जो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है और जो टास्क कंप्लीट किया जाता है उनका जो सेट रहता है स्टेप्स का, वो एल्गोरिदम होती है। कि किसी भी प्रोग्राम के लिए, प्रोसेस के लिए स्टेप रहेंगे और जो स्टेप रहेंगे उनका जो सेट होता है वो एल्गोरिदम होता है जो टास्क को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स, जो सिस्टम को ऑपरेट करती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और इसका मीनिंग जो है कि ए सेट ऑफ प्रोग्राम विच कंट्रोल्स कंप्यूटर वर्किंग, कि कंप्यूटर जो वर्क करता है, काम करता है, उसको कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम्स का जो सेट होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स की जो टाइप्स हैं उनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इज यूनिक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्या यूनिक्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? अभी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात की, तो जो यूनिक्स है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, न कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यूनिक्स इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन इज,
कि जो स्टोरेज की ऑर्गेनाइजेशन है और रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर है, तो हमें जो डेटा है हमारे पास, उनका स्टोरेज और इंफॉर्मेशन जो रिट्रीवल होती है, वो सॉफ्टवेयर है डेटाबेस प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर आल्सो नोन एज, कि कंप्यूटर में जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको और क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर में जो प्रोग्राम होते हैं, हमारे पास एप्लीकेशंस होती हैं, तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स को हम एप्लीकेशन के नाम से भी जानते हैं। द यूनिट KIPS यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ, हम किस स्पीड को मेजर करने के लिए KIPS का यूज कर सकते हैं। तो KIPS ये पहले यूज किया जाता था ये प्रोसेसर की स्पीड के लिए। तो यहाँ पर जो K का मतलब है 1000, क्योंकि हम जब कभी भी यहाँ पर 100K लिखते हैं तो यहाँ पर 100,000 मीनिंग होता है, उसी प्रकार यहाँ पर K का मीनिंग 1000 है। और आगे इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, तो यहाँ पर कई बार हम TIPS भी यूज कर देते हैं, जो T1000 के लिए यूज करते हैं। तो थाउजेंड इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। उसके बाद आजकल ये मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड आ चुका है। ये अभी सिस्टम जो TIPS या KIPS हम आजकल यूज नहीं करते हैं। और स्पीड जो आजकल प्रोसेसर की है वो गीगाहर्ट्ज में मेजर की जाती है। ये पहले यूज होती थी 1000 इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। तो ये प्रोसेसर की स्पीड में मेजरमेंट किया जाता है, तो हमारा आंसर यहाँ पर प्रोसेसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव, तो उसके पास क्या नहीं होगा तो कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता। बूट होना होता है जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो वो उस वक्त बूट होता है, वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह की वजह से ही चल पाता है। तो अगर उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर बूट नहीं होगा, यानी कि जब हम स्टार्ट करते हैं बूटिंग होती है कंप्यूटर में, वो नहीं हो पाएगी। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होती है? जब कभी भी पुअर एल्गोरिदम होती है पेज की, तो ये उसकी वजह से क्रिएट होती है। कि पुअर पेजिंग एल्गोरिदम क्या होती है? एल्गोरिदम अभी हमने डिस्कस की थी कि ये सेट ऑफ स्टेप वाइज स्टेप जो प्रोसीजर है किसी टास्क को करने के लिए, वो एल्गोरिदम होता है। तो अगर उनकी पुअर पेजिंग हो जाती है तो उसकी वजह से थ्रेशिंग होती है। थ्रेशिंग की अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो ये एक ऐसी सिचुएशन है, ऐसी कंडीशन है जब किसी भी पेज के फॉल्ट को सर्विसिंग में मैक्सिमम टाइम बिता दिया जाए सिस्टम के द्वारा, लेकिन उसकी जो प्रोसेसिंग डन है वो एक्चुअली नेग्लिजिबल है, यानी कि न के बराबर है। तो समय ज्यादा बिता दिया जाए लेकिन प्रोसेसिंग ना हो, तो वो पुअर पेजिंग एल्गोरिदम होती है, उसको हम थ्रेशिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ड रीडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि कार्ड रीडर किसका एग्जाम्पल है? तो हमारे पास एक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कंप्यूटर से डायरेक्ट इंटरेक्ट ना करके, तो डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर में, तो ये कार्ड रीडर भी उसी का एक एग्जाम्पल है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कंप्यूटर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते हैं। मल्टी प्रोसेसर इज यूज्ड बिकॉज, क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि जब हम कभी भी अगर सिंगल सिस्टम में यूज करेंगे तो उसके लिए ज्यादा खर्चा लगता है, पैसा ज्यादा लगता है। लेकिन जब उनको इकट्ठा यूज कर देते हैं मल्टी प्रोसेसर, उस वक्त हमारा पैसा बचता है।
एक और ऑप्शन है कि ये हमारी जो विश्वसनीयता है उसको बढ़ा देते हैं। सारे जो काम हैं वो एक ही जगह होकर और एक के साथ में दूसरा जब काम करता है तो इसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है मल्टी प्रोसेसर में। विश्वसनीयता के साथ साथ में जितने भी इसमें प्रोसेसर लगे हैं उनका काम भी बटा होता है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेबिलिटी यानी कि वितरित जो बटी हुई क्षमता है वो भी इसमें होती है। इन्हीं सब कारणों से हम मल्टी प्रोसेसर को यूज किया जाता है। तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन दी जा सकती है आपके टेस्ट में, तो उसमें पूछ लिया जाता है कि क्यों यूज किया जाता है मल्टी प्रोसेसर। बाकी ऑप्शंस गलत हो सकती हैं, तो हमें इनका आइडिया होना चाहिए कि मल्टी प्रोसेसर का फायदा ये होता है कि मल्टीपल सिंगल सिस्टम में यूज करने की बजाय इनका मल्टी प्रोसेसर यूज करने से पैसा बचता है, रिलायबिलिटी और जो कैपेबिलिटी है इन सब चीजों का फायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू बेसिक टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक टाइप्स कौन सी हैं। अभी हम बात कर रहे थे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्ट कंप्यूटर से इंटरेक्शन नहीं होता है। तो एक हो गया कि जब कभी डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा और एक डायरेक्ट इंटरेक्शन ना हो। डायरेक्ट इंटरेक्शन ना हो तब हम उसको बोलते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर हमारी जो बेसिक टाइप्स हैं दो हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। जब कभी भी डायरेक्ट इंटरेक्शन ना हो तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, अदरवाइज इंटरेक्टिव सिस्टम। Which of the following software is used to simplify using the system software? कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए जो सिंप्लीफाई करने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो कौन सा है। ऑप्शंस आपके पास ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन जो टाइम शेयरिंग है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए जब सिंप्लीफाई करना होता है तो हम टाइम शेयरिंग को यूज करते हैं। ऑल द टाइम ए कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन कि जब हर वक्त कंप्यूटर को ऑन रखना है, इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैज टू स्टे इन कि उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कहां पर होगा। तो जब कभी भी हम कंप्यूटर को यूज करते हैं तो हार्ड डिस्क में से मान लीजिए कि हमने कोई वर्ड की फाइल सेव कर रखी है, तो उस हार्ड डिस्क में से जो हमारे स्क्रीन पर हमें जो फाइल दिखाई देती है वो प्राइमरी स्टोरेज में होती है, और जब हम उसको सेव करते हैं तो वापस फिर से हार्ड डिस्क में सेव हो जाती है। तो जब कंप्यूटर कंटिन्यू ऑन है तो उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कहां पर होगा, तो वो भी प्राइमरी स्टोरेज में रहता है अगर वो कंटिन्यू ऑन रहता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट कि टाइम और डेट हमारे डेस्कटॉप में कहाँ रहते हैं, तो ये सबसे नीचे हमारा इस पोर्शन में टाइम एंड डेट रहते हैं और ये होती है यहाँ पर टास्क बार जो जिसके ऊपर हमने जब कभी कोई फोल्डर खोल रखा है या जो स्टार्ट मेन्यू होता है तो यहाँ पर हमारा डेट एंड टाइम रहता है। टास्क बार हमारा सही आंसर होगा। स्पेशल सॉफ्टवेयर टू क्रिएट ए जॉब क्यू कि जब कंप्यूटर में हम कोई काम करते हैं या जो जॉब होती है, कोई प्रोसेस होती है, उसके लिए कोई क्यू तैयार की जाती है कि इसके बाद ये जॉब करना है, ये काम होना है। तो इसके लिए जो स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है वो होता है स्पूलर। तो स्पूलर हमारा जो जॉब क्यू क्रिएट करता है ये स्पेशल सॉफ्टवेयर है इसके लिए। अगला क्वेश्चन है ब्लॉक कैश एंड बफर कैश आर यूज्ड कि ब्लॉक कैश और बफर कैश कहाँ यूज की जाती हैं। तो इन दोनों का यूज होता है डिस्क परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए कि जो मेमोरी में जो रीड ऑपरेशन होना है, जो मेन मेमोरी है उसको स्पीड अप करता है। कि बफर कैश और ब्लॉक कैश हमारी मेन मेमोरी को सुधार करने या तेज करने के लिए यूज होते हैं। इनमें से ऑप्शन आपके पास किसी भी तरह आ सकती है कि ब्लॉक कैश एंड बफर कैश इंप्रूव करने के लिए या स्पीड अप करने के लिए। अगला क्वेश्चन है
रियल टाइम सिस्टम्स आर, कि रियल टाइम सिस्टम क्या होते हैं। जब कभी भी कोई इवेंट हो रहा है और उसी वक्त उसको मॉनिटर करना हो, तो उसके लिए हम रियल टाइम सिस्टम यूज करते हैं, कि यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग इवेंट्स एज दे अकर, कि जिस वक्त कोई भी इवेंट हो रहा है उसी वक्त उसको मॉनिटर करने के लिए हम रियल टाइम सिस्टम को यूज करते हैं। नेक्स्ट है नेम ऑपरेटिंग सिस्टम्स, की ऑपरेटिंग सिस्टम्स का नाम बताइए। काफी ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हैं, उनमें से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, एंड्रॉयड, और हमारा एप्पल का आईओएस, उबंटू और फेडोरा। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स का नाम है। क्वेश्चन में इनमें से कोई भी तीन ऑप्शन दे देगा और एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या कुछ दूसरा हो सकता है। तो उसमें से पूछा जा सकता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स का नाम पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम राइट थ्रू कैसिस, कि कैसिस के थ्रू जो ऑपरेटिंग सिस्टम राइट करता है। तो कई बार क्वेश्चन में यहाँ पर जो टेस्ट में गलती मिलती है कि यहाँ पर कैसिस की बजाय कैचीज लिखा रहता है, तो उससे इस आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप ध्यान रखिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम राइट थ्रू कैसिस, कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसिस के थ्रू राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश प्राइमरीली टेक केयर ऑफ द बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द सीन्स की जो डिटेल है उसका टेक केयर करता, ध्यान रखता है, एंड मैनेजेस द हार्डवेयर। जब कभी भी कंप्यूटर बूट होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम की अवेलेबिलिटी के कारण ही वो आगे चल पाता है, कि जो उसमें इंस्ट्रक्शंस हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काम करता रहता है, हार्डवेयर को भी मैनेज करता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। डैश सॉफ्टवेयर इज एसोसिएटेड विद ट्रांसलेटिंग द इंस्ट्रक्शन step by step and useful for solving the particular problem, कि जब कभी भी किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस का ट्रांसलेशन से और उसको सॉल्व करने में जो हेल्प होती है, यूजफुल होता है, वो सॉफ्टवेयर कौन सा होता है। कि जब कभी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आती है तो उसको किस तरह सॉल्व किया जाए, तो उसके लिए प्रोग्राम किया जाता है कि इस तरह की प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना है। तो जो प्रोग्राम होता है और वो सॉफ्टवेयर है, तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटिंग, कि सॉफ्टवेयर की डॉक्यूमेंटिंग का पर्पज क्या होता है, कि उसकी डॉक्यूमेंटिंग क्यों की जाती है। जब कभी भी सॉफ्टवेयर को एक से अधिक कस्टमर्स को देना हो तो उस वक्त हमें सॉफ्टवेयर की डॉक्यूमेंटिंग करनी सही रहती है। इसलिए जो सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटिंग का पर्पज है कि टू सेल सॉफ्टवेयर टू मेनी कस्टमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कंपाइलर ट्रांसलेट्स हायर लेवल प्रोग्राम्स इनटू ए मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम विच इज कॉल्ड, कि हमने कंपाइलर के पीछे भी डेफिनेशन देखी थी कि हाई लेवल लैंग्वेज जो प्रोग्राम है, हाई लेवल प्रोग्राम्स, उसको मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में चेंज करता है कंपाइलर। तो विच इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड, कि वो ऑब्जेक्ट कोड होते हैं जो मशीनी लैंग्वेज में चेंज कर देता है कंपाइलर। तो ऑब्जेक्ट कोड। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए मोस्ट कॉमन टाइप डैश सॉफ्टवेयर, कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर वगैरह चलाने के लिए जिनकी जरूरत पड़ती है, वो सॉफ्टवेयर सिस्टम होते हैं। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसी में से एक है। जब हम कभी भी कोई और यूज करना चाहें, किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं और उसकी फैसिलिटी को यूज करते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर जो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम is a most common type of system software. Which of the following controls
द मैनर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, कि जब कभी भी यूजर के बीच में और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो होता है यूजर इंटरफेस। द डैश ऑफ ए सिस्टम इंक्लूड्स द प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस, कि सिस्टम का वो कौन सा चीज है जिसमें प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस शामिल होती हैं। तो सॉफ्टवेयर की जो डेफिनेशन है उसमें यही लिखा है कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस। तो सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस शामिल होती हैं, इंक्लूड होती हैं। टू मूव एट द बिगिनिंग ऑफ ए लाइन इनसाइड ए डॉक्यूमेंट, कि जब आप डॉक्यूमेंट में हैं और आपको उस डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग में जाना है, स्टार्टिंग में जाना है, तो जो होम की होती है हमारी वो स्टार्टिंग में जाने के लिए होती है। तो हम होम की प्रेस करेंगे तो स्टार्टिंग में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू क्लिक एट बी टू मेक द टेक्स्ट, कि बी पर क्लिक कब किया जाता है। अगर बी पे क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट में क्या बदलाव होता है। तो हमारे पास ऊपर बोल्ड करने के लिए, इटालिक के लिए और अंडरलाइन के लिए ये ऑप्शंस रहती हैं। ऊपर बी, आई, यू ये सब लिखे रहते हैं। हम जो पर्टिकुलर जो हमारा टेक्स्ट है या पूरा सेंटेंस है उसको सेलेक्ट करके जिस किसी पे भी क्लिक करते हैं उसी प्रकार का हमारा जो यूज हो जाता है फीचर। अगर हम बी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ बी से बोल्ड होता है, आई से इटैलिक और यू से वो अंडरलाइन हो जाता है जितना हमने सेंटेंस सेलेक्ट किया है या कोई वर्ड सेलेक्ट किया है। तो यू कैन कीप योर पर्सनल फाइल्स और फोल्डर्स इन, कि हम अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर्स को इनमें रख सकते हैं। जब कभी भी पर्सनल फाइल फोल्डर या डॉक्यूमेंट्स पर्सनल की बात होती है तो माई डॉक्यूमेंट्स में ये हम रखते हैं। तो आंसर इज माई डॉक्यूमेंट्स। प्रिंट कमांड इज फाउंड इनसाइड द मेन्यू, कि प्रिंट कमांड है वो किस मेन्यू में मिलती है। तो हमारी जो फाइल होती है उसी में प्रिंट कमांड मिलती है। फाइल प्रिंट कमांड इज फाउंड इनसाइड द फाइल मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश गिव्स द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप ऑफ फाइल, कि फाइल की टाइप के बारे में वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता है। तो फाइल की जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है वो हमें मिलती है, जैसे अभी हम करते हैं कि .xls .doc, इसी से पता चलता है कि हमें ये वर्ड की फाइल है और ये एक्सेल की फाइल है। तो इसका जो ये एक्सटेंशन होता है इसी से हमें फाइल का पता चलता है। तो एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन गिव्स स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप ऑफ फाइल। व्हाट इज डाउनलोडिंग, कि डाउनलोडिंग क्या है। जब कभी भी हम इंटरनेट से जब कोई डेटा हम खुद के लिए डाउनलोड करते हैं, हम अपने लिए रिट्राइव कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तो वो डाउनलोडिंग कहलाती है, रिट्राइविंग ए फाइल ऑन द इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स कैन यू हैव ओपन एट एनी वन टाइम, कि एक बार में आप कितने डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है हमारी जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसके ऊपर कि हम कितने डॉक्यूमेंट्स ओपन कर सकते हैं। तो आंसर रहेगा हमारा एज मैनी एज योर कंप्यूटर मेमोरी विल होल्ड, कि कंप्यूटर के मेमोरी जितने को होल्ड कर पाती है उतने डॉक्यूमेंट्स ओपन किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पेज प्रीव्यू डैश, कि पेज प्रीव्यू में हम क्या देख सकते हैं। पेज प्रीव्यू में जिस पेज पर हम काम कर रहे हैं, जो प्रेजेंट में वर्तमान में, यू कैन ओनली सी द पेज यू आर करंटली वर्किंग, कि जिस पेज पर आप काम कर रहे हैं पेज प्रीव्यू में वह पेज दिखाई देता है। विच की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, कि हम स्पेसिफिक टास्क करने के लिए
कौन सी की को कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं दूसरी की के साथ में। तो हम जो कंट्रोल की है उसको यूज करते हैं जब कभी भी हम स्पेसिफिक टास्क करना चाहें तो कंट्रोल की के साथ में दूसरी की यूज कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल एस, इस तरह ही। तो कंट्रोल की है जिसको हम कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं किसी दूसरी की के साथ में किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए। यू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग देम इन, कि आप उनको ऑर्गेनाइज करते हो, फाइल्स को कहाँ स्टोर करके करते हो ऑर्गेनाइज। तो हम फोल्डर्स में डालते हैं, जितनी भी फाइल्स हैं उनको हम फोल्डर में डालते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं फोल्डर में डालकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द अपीयरेंस ऑफ टाइप्ड कैरेक्टर्स, कि हमने जो कैरेक्टर्स टाइप किए हैं इनकी जो अपीयरेंस है कि वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, क्या वो इटालिक है या फिर बोल्ड हैं, ये हमारे सब फॉन्ट होते हैं। ये फॉर्मेट कि किस तरह का आपका कैरेक्टर जो टाइप किया हुआ है वो उसकी अपीयरेंस कैसी है, वो फॉर्मेट में डिपेंड करती है कि जब आप कभी भी किसी भी जो कैरेक्टर है टाइप किया हुआ है उसको किस फॉर्मेट में यूज करना चाहते हैं, उसकी ये अपीयरेंस फॉर्मेट में होगी। सेलेक्टिंग द जूम कमांड, कि जब कभी भी आप जूम कमांड सेलेक्ट करते हैं, प्लस या माइनस जो ऑप्शन आपके वहां पर जो प्रोवाइड की होती है या फिर जूम लिखा होता है, तो जूम इन, जूम आउट। तो जूम कमांड जब कभी करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम जब मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं तो छोटी चीजों को बड़ा करके देखने के लिए, तो मैग्निफिकेशन होता है वहां पर। तो जूम में भी वही सेम यूज होता है कि जो उसकी मैग्निफिकेशन है वो चेंज हो जाती है। जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है उसको जब हम जूम इन करते हैं बड़ा दिखाई देता है, तो उसकी मैग्निफिकेशन चेंज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच द कोऑर्डिनेटर फॉन्ट लेआउट एंड बैकग्राउंड आर अवेलेबल सच वेल नोन डॉक्यूमेंट इज, कि वो डॉक्यूमेंट जिसमें कोऑर्डिनेटर फॉन्ट, लेआउट और बैकग्राउंड वो सब अवेलेबल रहते हैं। इसका कहने का मतलब है कि वो डॉक्यूमेंट जिसमें जो लेआउट है कि कौन सी चीज कहां पर सेटल की गई है, इसके लिए जो टाइप किए जाएंगे वो कैरेक्टर्स कहां पर होंगे, इसका डिजाइन कैसा होगा, तो ये सब चीजें टेम्पलेट होती हैं, हम उनको सेलेक्ट करते हैं और उसी में जहां पर कहीं पर इमेज लगानी होती है, कहीं पर कुछ टाइप करना होता है, तो हम वहीं से सेलेक्ट करके उसी में एडिट करते हैं। तो कोऑर्डिनेटर फॉन्ट है, लेआउट है और बैकग्राउंड सब वगैरह उसमें अवेलेबल रहता है और वो डॉक्यूमेंट टेम्पलेट कहलाता है। ए कमांड दैट टेक्स व्हाट हैज बीन टाइप्ड, कि जो टाइप किया गया है उसको ले लेती है वो कमांड इनटू द कंप्यूटर, कंप्यूटर की बात कर रहे हैं हम, एंड कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन, और उसको हम स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, एंड सेंड्स इट टू द प्रिंटर फॉर आउटपुट ऑन पेपर, कि जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं और जो टाइप किया गया है उन सब को वो प्रिंटर में ले जाता है एक पेपर के ऊपर। तो वो कौन सी कमांड है, हमें वो कमांड बतानी है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था लेकिन घुमा फिराकर अक्सर जो जहां पर टाइप किया गया है ये कैरेक्टर्स ज्यादा टाइप कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से हमें ये पढ़ने और समझने में थोड़ा सा समय लग जाता है। लेकिन ये सीधी सी है कि जो प्रिंटिंग ऑप्शन है वो हमारा प्रिंट कर देती है, जो स्क्रीन पर दिखाई देता है उसको प्रिंटर में भेज देती है, वो एक पेपर पर टाइप हो जाता है, तो वो कमांड हमारी प्रिंट कमांड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डिस्ट्रक्टर टेक्स, डिस्ट्रक्टर का जब कभी भी जिक्र आता है तो जो इसके आर्गुमेंट्स हैं वो नील होते हैं, यानी कि ये आर्गुमेंट्स जीरो आर्गुमेंट्स ऑप्शन होती है डिस्ट्रक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीरियोडिकली एडिंग, चेंजिंग एंड डिलीटिंग फाइल रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड फाइल डैश, कि जब कभी भी हम हमारा जो फाइल्स हैं उनको हम डिलीट करें, ऐड करें या चेंज करना चाहें, तो ये तब किया जाता है जब हम इन्हें अपडेट करना चाहते हैं कि अब इस फाइल का हमारे पास कोई काम नहीं है, इसको डिलीट कर दिया, इसको आउट कर दिया,
या किसी दूसरी फाइल को रीनेम कर दिया, चेंज कर दिया, कहीं और से लाकर यहाँ सेव कर दी, तो इन सब चीजों को हम अपडेटिंग कहते हैं कि अपडेट कर दिया है। When a file is saved for the first time, कि जब कभी भी आप फाइल को सेव करते हो फर्स्ट टाइम, तो वहां पर ऑप्शन आती है सेव एज, आने के बाद हमें वहां उस फाइल को नाम देना होता है। तो इट मस्ट बी गिवन ए नेम टू आइडेंटिफाई इट, कि जब कभी हम बाद में उस फाइल को देखेंगे तो उस नाम से हम पहचान लेंगे कि ये वो फाइल है। टू मैक्सिमाइज ए विंडो मीन्स, कि एक विंडो को मैक्सिमाइज करते हैं तो उसका क्या मतलब है। जो डेस्कटॉप का साइज है उसके साइज में वो एक्सपेंड हो जाए, तो उसको हम एक्सपेंड इट टू फिट द डेस्कटॉप, कि डेस्कटॉप के हिसाब से वो एक्सपेंड हो जाए, उसको हम विंडो का मैक्सिमाइज करना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेविंग इज द प्रोसेस ऑफ, कि सेविंग प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस किस चीज की है, कि जब कभी भी हम किसी भी डॉक्यूमेंट को किसी भी स्टोरेज में जब कॉपी करते हैं, हमने कोई वर्ड की फाइल बनाई और फिर उसको बाद में हम जब सेव करते हैं तो वो एक जो स्टोरेज मीडियम है वहां पर जाकर वो सेव हो जाती है, यानी कि जो हमने तैयार की थी उसी की हूबहू कॉपी वहां पर जाके सेव होती है। तो सेविंग जो प्रोसेस होती है वो कॉपिंग ए डॉक्यूमेंट फ्रॉम मेमोरी टू ए स्टोरेज मीडियम, की जहां पर स्टोरेज होनी है मेमोरी से वहां पर जाकर जो कॉपी होती है उसको सेविंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डैश इंक्लूड्स द फाइल नेम एंड पॉसिबली ए डायरेक्टरी और फोल्डर। जो फाइल डायरेक्टरी होती है हमारी, उसमें फाइल का नाम होता है और उसका फोल्डर या जो डायरेक्टरी है वो उसमें होती है। तो फाइल डायरेक्टरी हमारी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेनू इज सिलेक्टेड टू सेव और सेव एज, कि जो फाइल मेन्यू है उसमें हमारे पास ऑप्शन सेव और सेव एज आती है। तो अगर उसी फाइल को सेव करना है तो सेव, या उस फाइल को किसी और नाम से सेव करते हैं तो सेव एज ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं। तो फाइल मेनू में ये ऑप्शन होती है। हमारा आंसर फाइल। ईच डैश ऑन ए मेनू परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक एक्शन, कि जो मेनू पर जितनी भी कमांड्स दी गई हैं वो स्पेशल काम करने के लिए हैं, कि हम जिस किसी कमांड को सेलेक्ट करते हैं तो वो एक स्पेसिफिक एक्शन करती है। तो हमारी जो ईच कमांड ऑन ए मेन्यू परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट प्रेस डैश देन प्रेस एंटर, कि जब कभी भी हमें कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस पी है, पी फॉर प्रिंटर। तो कंट्रोल प्लस पी और उसके बाद एंटर दबा देते हैं तो हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाता है। तो कंट्रोल प्लस पी। इसी में एक कमांड और मैं आपको बताना चाहूंगा साथ में, कि कंट्रोल पी जो कमांड देने के बाद अगर आप कंट्रोल आल्ट ई, कंट्रोल पी के बाद अगर आल्ट ई दबाते हैं तो जो पेज आपने खोल रखा है जो डॉक्यूमेंट, उसी की प्रिंट होगी। कि जो आपके सामने पेज ओपन है उसी की अगर प्रिंट कमांड देना चाहते हैं तो कंट्रोल पी फिर आल्ट ई दबाकर एंटर दबा दे तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर वो पेज प्रिंट होगा। अगर कंट्रोल पी और फिर एंटर दबाते हैं तो उस डॉक्यूमेंट में जितने भी पेज हैं सारे प्रिंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन डायरेक्टरी ऑफ ए डिस्क इज कॉल्ड डैश द डायरेक्टरी। डिस्क की जो मेन डायरेक्टरी होती है वो हमारी रूट डायरेक्टरी होती है। अभी हमने एक फाइल डायरेक्टरी भी अभी पढ़ी थी, उस फाइल डायरेक्टरी में जो फाइल का नाम होता है या फिर डायरेक्टरी या फोल्डर का नाम भी पॉसिबल था कि वो उसमें मिल जाए। तो फाइल नेम जो होता है वो फाइल डायरेक्टरी में, लेकिन जो मेन डायरेक्टरी होती है हमारी डिस्क की वो रूट डायरेक्टरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है होल्डिंग द माउस बटन डाउन while moving an object,
और टेक्स्ट इज नोन एज, कि हम जब किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को ड्रैग कर उसको सेलेक्ट करते हैं करके फिर उसको हम जब माउस को होल्ड करते हुए मूव करवाते हैं तो उसको हम ड्रैग करना बोलते हैं, ड्रैगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डैश इज ए प्रोफेशनली डिजाइंड एम्प्टी डॉक्यूमेंट दैट कैन बी अपडेटेड टू द यूजर नीड्स। अभी हमने डिस्कस किया था कि एक टेम्पलेट है जिसमें पहले से डिजाइन किया हुआ है कि कहाँ पर इमेज है और उसका टेक्स्ट है, उसका फ़ॉन्ट क्या है। तो जो एम्प्टी डॉक्यूमेंट होता है हम इसमें एडिट कर सकते हैं, जो यूजर की जरूरत के हिसाब से वो सेलेक्ट कर लेता है, वो टेम्पलेट होता है। तो टेम्पलेट की अलग अलग तरह से ही उसका क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये टेम्पलेट होती है जो एम्प्टी डॉक्यूमेंट है, जो यूजर की जरूरत के हिसाब से अडॉप्ट किया जाता है और प्रोफेशनली डिजाइन होती है। इफ यू ओपन ए मेनू, जब मेनू को ओपन किया जाता है एंड डिसाइडेड टू कम आउट ऑफ द मेनू विदाउट सेलेक्टिंग एनी ऑप्शन, किसी ऑप्शन को सेलेक्ट किए बिना ही अगर उससे बाहर आना है मेनू से, देन इधर क्लिक ऑन मेनू, तो या तो मेनू पर क्लिक करो या डैश की टू द कीबोर्ड। तो हमारे पास जब बिना सेलेक्ट किए ऑप्शन को हम सेलेक्ट करना नहीं चाहते हैं और वहां से आउट होना है, कम आउट करना चाहते हैं, तो हमारे पास जो ऑप्शन होती है एस्केप की, तो ये एस्केप की से ही हम उस मेनू से बाहर आ सकते हैं बिना ऑप्शन को सेलेक्ट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए फाइल कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी कैरीड आउट बाय द कंप्यूटर, कि वो इंस्ट्रक्शन उसको कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है, कंप्यूटर उस काम को कर सकता है, इट इज ऑफन कॉल्ड ए फाइल। कि जब कभी भी अगर एग्जीक्यूट कर सकता है कंप्यूटर उस काम को, वो कैन बी कैरिड आउट बाय द कंप्यूटर मीन्स वो कंप्यूटर उसको एग्जिट कर सकता है, तो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है वो, कि उसको कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर सकता है। इट इज इजी टू चेंज द नेम ऑफ ए फाइल बाय यूजिंग, तो जब कभी भी हम किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम चेंज करना चाहें तो हमारे पास जो ऑप्शन होती है वो रीनेम ऑप्शन है, उसी से हम नाम चेंज कर सकते हैं। तो रीनेमिंग प्रोसेस है, उससे हम फाइल का नाम चेंज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम गिवन टू ए डॉक्यूमेंट बाय यूजर इज कॉल्ड, तो जब कोई यूजर किसी डॉक्यूमेंट को नाम देता है तो वो उस फाइल का नाम हो जाता है फाइल नेम। फॉर मेकिंग हायरार्किकल स्ट्रक्चर वी इंक्लूड डैश इन मेन फोल्डर, कि जब हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जो मेन फोल्डर में हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट मेन फोल्डर में होगा तब हम हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। मदरबोर्ड इज यूज्ड इन कंप्यूटर्स एज, कि मदरबोर्ड को कंप्यूटर में यूज किया जाता है कैसे, कि मदरबोर्ड का क्या रोल है। तो मदरबोर्ड है जिसमें हमारे सारे जो पीसीबी प्रिंटेड सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं, जो सर्किट बोर्ड होते हैं, और उसमें बस स्ट्रक्चर होते हैं कि पैरेलल और सीरियल जो बस बार हैं, बस स्ट्रक्चर है हमारे, वो इसमें है। बस बार एक्चुअली बिजली के कंसर्न रहता है, लेकिन यहाँ पर जो बस है स्ट्रक्चर है, तो मेन सर्किट बोर्ड जो है आल्सो कॉल्ड सिस्टम बोर्ड, इसको मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं, सर्किट बोर्ड है, ऑन विच बस स्ट्रक्चर आर माउंटेड, कि उसके जो कनेक्शन के लिए जो बसेज लगी हैं उसमें वो उसी के ऊपर माउंट रहती हैं, फिट रहती हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, कि कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो वहां पर ऑप्शंस दी गई होंगी। तो इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो नाम दिया गया है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर जो पूछा गया है वो देख लेते हैं, कि पूछा है कंपाइलर, कि जो लिस्ट दी गई है उसमें बाकी सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होंगे, तो हमें सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंपाइलर है वो हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसके अलावा बाकी ऑप्शंस देके ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। डैश इज द लेयर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर प्रोग्राम, कि जो यूजर प्रोग्राम है और हार्डवेयर है उसके जो
कंप्यूटर सिस्टम के बीच में वो जो लेयर है वो क्या होती है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जब यूजर यूज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसी हिसाब से एग्जीक्यूट करता है कि जो इनपुट यूजर की तरफ से आती है उसी इनपुट के हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर सिस्टम की एक लेयर है, जो कि हार्डवेयर हम इनपुट के लिए कीबोर्ड माउस वगैरह यूज करते हैं और यूजर प्रोग्राम है उसके अंदर जो यूजर के लिए बनाए गए हैं, उन सब के बीच में एक लेयर होती है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज नॉट ए मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें बाकी 3 ऑप्शंस भी दी गई थी। तो जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वो हमारा उस ऑप्शन में डोस था, DOS। तो डोस हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इस क्वेश्चन को यहाँ पर पुटअप करने का मकसद मेरा यही था। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।